इसलिए बायोग्राफीज पढ़ा करो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करो, क्योंकि जितने महान लोग हुए सबका जीवन संघर्ष है। तो जब तुम उस संघर्ष को पढ़ोगे तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम ही थोड़ी लड़ रहे हैं, ये चच्चा भी लड़ रहे थे। और जब तुम सीरीज से सबको लड़ते हुए देखोगे, बस तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि संघर्ष मतलब राजशाही, संघर्ष मतलब जीवन नहीं, राजशाही जो हंस हंस के लड़ रहा है। अभी लता मंगेशकर जी का एक वीडियो रिलीज हुआ है, तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपका दोबारा जन्म हुआ तो आप लता मंगेशकर बनना चाहेंगी? सोचो, भारत रत्न। कहीं पहली बात तो मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर मुझे मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, क्योंकि दुनिया को लता मंगेशकर के दुख नहीं पता है। और क्या लोग यार, भारत रत्न तो मिल ही गया, इतने लोग आपको मानते हैं, पूरा भारत रोया उस लेडी के मरने पे। हर आदमी रोया है। वो आवाज है ना, डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली आवाज है। वो आवाज नहीं थी, वो कुछ दैवीय चीज थी। और रंगीले कैसा जादू किया, उस आवाज में कुछ था। कान में पड़ती थी जिंदा, मुर्दा बैठ गया उठ के। क्लाइव चला गया फाउंडेशन रख के। क्लाइव के बाद कौन आया? वॉरेन हेस्टिंग। लिखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन वॉरेन हेस्टिंग। क्लाइव के बाद ये नहीं आया, प्लीज प्लीज, क्लाइव के बाद ये नहीं आया। आफ्टर क्लाइव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन, ये लिखो, आफ्टर क्लाइव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। बीच में तो कई गवर्नर आए, वर्सलेट आया, हॉलवेल आया। आफ्टर क्लाइव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन इज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। अब ऐसे नोट्स बना लो एक एक पन्ने का, ये याद करना मुश्किल है। तुम पूरी किताब नोट डाउन करते हो, कहते हो नोट्स है। जब किताब पढ़ के नहीं समझ में आया तो दोबारा वो लिखा हुआ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये भ्रम है तुमको कि तुम पढ़ रहे हो। वॉरेन हेस्टिंग। After Clive, the next important man is Warren Hastings. 1772 to कितना? 1785। हाँ, तो जो आदमी कांड करेगा तो चार्ज तो लगेगा ही। करप्शन का चार्ज लगना अच्छा है यार। आत्महत्या किया था उसने, he committed suicide। क्या फर्क पड़ता है, खेल तो चल ही रहा है ना। हाँ, दुनिया खेल चलते रहना चाहिए। करप्शन चार्जेस इतना लूटा उसने इस कंट्री को। यूएस में जाके पूरी प्रोविंस खरीद लिया उसने। यहां लोग मकान नहीं खरीद पाते, उसने पूरा पूरा प्रांत ही खरीद लिया यूएस में। अमेरिकी जो कॉलोनियां थी तब, यूएस नहीं था सॉरी, तो उसने वहां में पूरा पूरा प्रांत ही खरीद लिया। 50 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली जाफर ने दिया था उसे, अप्रोक्सीमेटली 1757 में। 1757 में 50 लाख प्लस अलग से वो कितना लिया होगा? इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी, उसका अंत देखो। तो राजशाही का तो नियम है, जब जिंदगी भर कुखन करोगे तो बुद्धि की तरह थोड़ी मरोगे। और राजशाही मतलब कुकर्म। इसीलिए तो सब राजा बन नहीं पाते, क्योंकि स्कूल की जो लाइफ होती है उसमें यही पढ़ाया जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब तुम पकड़ लिए। और वो कालीन भैया, सोचो, एक अपने बेटे को, दोस्त को अपने सामने उड़ा देता बिठा के। कहता है कबूतर आए, खरगोश गोरखपुर गोलीकांड में थे। ललित जी भैया जी, गोरखपुर गोलीकांड में तुम भी थे? जी भैया जी। हाथ में क्या लिए थे? भैया जी गन। चलो सर को प्रणाम करो। और तुम उस सीन को अगर देखो
तो सीएम भी अंदर से हिल जाता है, उसकी उंगली ऐसे ऐसे घूम रही है उसके चेयर पे, उसका पीए खड़ा हो जाता है, उसको हाथ में वो। मुन्ना टेंशन में आ जाता है कि क्या करवा दे रहे हो यार, और कालीन एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो बाहर निकलता है तो पूछता है कि क्या सीखा मुन्ना। सोचो, सीएम से उसका भाई को रिप्लेस करवा देता, भाई को। बाहर निकलता, जेपी यादव बैठे हुए हैं, देखता ही नहीं उनकी तरफ। इसको बोलते गेम। कहता गोरखपुर कांड में हमारे बेटे की बलि मांग रहे थे, अपने बेटे की कोई बलि देता है? गुड्डू पंडित का तो कभी आईएएस न निकले। हम इस टाइप के आदमी हैं लाला, अरे कि हम कब क्या करेंगे हमको पता ही नहीं। इनका परी ना निकले जिंदगी भर, गोलू पंडित इनका ना निकले, मुन्ना तो एसएससी ना निकाल पाए। मुन्ना का जो हाल है, हम भगवान हैं, हम अमर हैं, हम नहीं मरेंगे। हमें पागल हो। दद्दा त्यागी है आईएएस निकालने वाला स्टफ, लेकिन दद्दा त्यागी जो है वो हाइट से मार खा जाएंगे। अब सोचो मुन्ना को तुम किसी से मिलने का, उसके बाप की बुराई उसके लौटे के सामने कर लो, क्या भाई ये दद्दा है? तुमको बोलने की तमीज नहीं, तुमको समय की परख नहीं है।